नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आरटीआई के माध्यम से बिजली विभाग से कुछ सवाल किए थे और उनका ये कुछ जवाब भी आया है। तो ये मेरे जो सवाल थे और जो मेरे उनकी तरफ से जो जवाब आए, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी और मैं अपनी ये बात रखना चाहता हूँ। क्या सूचना के तहत जो आरटीआई लगाई जाती है या जिसका जवाब मांगा जाता है, क्या इस तरीके से उस आरटीआई का जवाब दिया जाता है? तो पहला सवाल इनसे मेरा जो था वो था एवरेज बिल और गलत बिलिंग। पिछले 12 महीने में कितने उपभोक्ताओं पर एवरेज बिल लगाया गया, उनकी पूरी सूची दें। तो इनका कहना ये है कि पिछले 12 महीने में हमने कुल 139 पर एवरेज बिल लगाया गया, जबकि मेरे पास ही 5000 शिकायतें थीं एवरेज बिल को लेकर। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब मेरे पास 5000 शिकायत थी तो इनके पास कुल 1339 एवरेज बिल कैसे आ गए। दूसरा सवाल इनसे मैंने किया था, एवरेज बिल पर लगाने वाले नियम और धारा की कॉपी दें। तो इनका जवाब आता है मेरे को, ये धारा लगाई गई है, मैं आपको बता देता हूँ, 136 के तहत। जबकि ये जो धारा होती है 136 की धारा, ये होती है बिजली चोरी वाली। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम पूछ रहे हैं आपसे कि किस धारा के तहत एवरेज बिल लगाया गया है, तुम हमें ये धारा बता रहे हो कि किस धारा के तहत तुम चोरी कर रहे हो। भाई हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे ना, पूछ तो हम ये रहे हैं किस धारा के तहत एवरेज बिल लग रहे हैं। तो ये हमको बताने को तैयार नहीं है। फिर अगला अपन ने इनसे पूछा, एवरेज बिल पर कितने उपभोक्ताओं ने आपत्ति दर्ज की। तो इनका कहना था जिनने भी दर्ज की है, जो हमने बदल दिए गए हैं। कंपनी अनुसार मीटर डिफॉल्ट होने की स्थिति में आकलन खपत का बिल प्रदान किया जाता है एवं उपभोक्ताओं द्वारा जानकारी किए गए बिल पर आपत्ति दर्ज की जाती है तो आपत्ति किए गए उपभोक्ताओं के मीटर परिवर्तित किए जाते हैं। भैया हम ये तुमसे पूछ ही नहीं रहे ना, पूछ हम क्या रहे हैं, एवरेज उपभोक्ताओं कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज की आपसे, हम तो ये पूछ रहे हैं। तुम जवाब दे रहे हो कि हमने बदल दिए। भाई हमें क्यों मान लें। फिर हमने इनसे पूछा कितने एवरेज बिल रद्द किए एवं संशोधित किए गए। फिर इनका जवाब आता है भैया 124 हमने रद्द किए या सुधार किए। सुधार तो इन्हें लिखा है लेकिन रद्द तो कुछ किए नहीं है। फिर इनका जवाब भी पढ़ के सुनाई देता हूँ। ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार उपभोक्ताओं को जारी अंकलित खपत पर मीटर चालू या डिफॉल्ट रीडिंग सही प्रदर्शन न होने की स्थिति में जांच वास्तविक रीडिंग के आधार पर कुल 124 उपभोक्ताओं ने बिल सुधार किए गए। भैया कुल 124 उपभोक्ता बिल सुधार करेंगे क्या? शिकायत में मेरे पास 5000 है और लोगों के पास भी है। अब ये समझ इनको नहीं आ रहा है कि कुल 124 उपभोक्ता ही परेशान है आपसे। फिर हमने इनसे पूछा मीटर परिवर्तन की जांच, पिछले 12 महीने में कुल कितने मीटर बदले गए। तो इनका जवाब था पिछले 12 महीने में 3355 मीटर बदले गए। फिर हमने इनसे पूछा था हर मीटर बदलने की लिखित आदेश या वर्क ऑर्डर कॉपी है। तो इनका कहना यह है प्रति मीटर परिवर्तन हेतु लिखित आदेश वर्क ऑर्डर की छाया प्रति करने हेतु 2 रुपए प्रति के हिसाब से कार्यालय में जमा करें। भैया हम करने को तैयार थे ना, पहले भी थे, आप लो ना। फिर हमने इनसे पूछा था कितने मीटर उपभोक्ताओं की लिखित अनुमति से बदले गए। तो इनका कहना ये है मीटर बंद, खराब या जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए पर कंपनी नियम अनुसार बदलने की कार्यवाही सतत रूप से की जाती है जिसकी सूचना उपभोक्ताओं को मौके पर दी जाती है। मतलब लिखित रूप से ना कस्टमर से कंज्यूमर से पूछा जाता है ना लिखित रूप से दिया जाता है, लेकिन मौखिक रूप से ये बोल देते हैं भाई ये बदल रहे हैं, ये खराब है। फिर हमने इनसे आगे भी पूछा है
इनकी एक जब मीटर की खराब हो जाता है या जब बदलना होता है, इनमें एक नैब NAVL लैब टेस्ट करके होती है, वो अपन ने पूछी थी, उसकी भैया सूची दो। तो इनका जवाब था इस लैब टेस्ट की इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। भैया मीटर से ही संबंधित सवाल है। जब मीटर खराब होते हैं या किसी का मीटर ज़्यादा चल रहा होता है तब इसकी कार्रवाई की जाती है और इसकी जांच होती है। तो भाई तुम्हारे भी से ही संबंधित है ना ये। फिर हमने इनसे पूछा बिलिंग की शिकायत, जिसमें हमने पूछा था पिछले 1 वर्ष में कितनी बिलिंग शिकायतें दर्ज हुई। तो इनका कहना था पिछले 1 वर्ष में कुल 171 शिकायतें दर्ज हुई। मतलब समझ नहीं आ रहा है, इतने बड़े अशोकनगर में कुल 171 शिकायतें इनके पास दर्ज हुई। फिर हमने इनसे पूछा कि कितनों का समाधान हुआ, तो इनका जवाब भी यही था, हमने 171 की समाधान कर दिया। तो भैया हम जब पूछ रहे हैं उनकी लिखित कॉपी तो दे दो, कितने लोगों का समाधान हुआ वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। कितने लोगों ने शिकायत की, हम तो उनकी कॉपी मांग रहे हैं, आप दे दो कॉपी हमें। ये थोड़ी पूछ रहा है संख्या पूछ रहे हैं तुमसे, नहीं, हम आपसे जो पूछ रहे हैं कॉपी सहित चाहिए हमें। ये 2 पन्नों की हमें RTI दी गई है। फिर हमने इनसे पूछा था कितने बिल रद्द एवं संशोधित किए गए, मतलब जिनका बिल गलत आ गया है तो उनमें कुछ संशोधन हुआ या उनको पूरा रद्द कर दिया गया तो उनकी कॉपी दें। तो इनका कहना है ऐसी कोई कॉपी नहीं होती है, ना हम आपको दे सकते हैं। सूचना के अधिकार के तहत उपभोक्ताओं का गलत बिल अनियमित शुल्क लिया गया की जानकारी चाहिए, जिस संबंध में लिख कर आपको अवगत कराया जाता है कि विभाग किसी भी उपभोक्ता को गलत या अनियमित शुल्क नहीं लिया जाता। क्या आपको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ये वो 100% सत्य है? कितने ही लोगों पर गलत रीडिंग लिख जाते हैं, बिना मीटर के रीडिंग लिख जाते हैं, एवरेज बिल रख जाते हैं, उसके बाद जो गलत शुल्क उनके पास पहुंच जाता है उसकी जानकारी ये देने से स्पष्ट कर चुके हैं। फिर हमने इनसे पूछा था कितने उपभोक्ताओं से गलत एवं अनियमित शुल्क लिया गया, तो इन्हें बिल्कुल मना कर दिया, हमने नहीं लिया है। कितने उपभोक्ताओं को रिफंड किया गया, उनका कहना बस इतना था कि जब हमने लिया ही नहीं है तो देंगे कहां से, लिया तो है ये हमको पता है, ये हमारे पास सबूत भी है। और एक चीज और पूछा था विभागीय कार्यवाही, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन पे विभागीय कार्यवाही हुई है, गलत रीडिंग को लेकर, बिलिंग को लेकर, मीटर को लेकर कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, उनका नाम, पद एवं कार्रवाई का विवरण दें। तो इनका कहना ये था 12वें नंबर पे, हाँ, गलत मीटर रीडिंग वाले कर्मचारियों पर वेतन कटौती संबंधित कार्रवाई की गई है। उक्त जानकारी विभागीय व गोपनीय है, जिस कारण उक्त जानकारी दे पाना संभव नहीं है। भाई ऐसी कौन सी गोपनीयता हो रही है, ये तो बता दो हमें, कि यह कार्रवाई नहीं हो रही है, सीधी बात ये बोलो ना। तुम्हारा मन मर्जी का चल रहा है, तुम दे रहे हो, काय की गोपनीयता चल रही है तुम्हारी। तो मेरे कुछ ऐसे सवाल थे जो मैंने पूछे थे। इसके अलावा फर्स्ट RTI अपन ने लगा दी है, और भी जो अपन ने RTI लगाई है स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ, वो सारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और इसी तरीके से करूंगा अब मैं। जय हिंद साथियों।